श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे सावन माह के दूसरे अध्याय की कथा तथा शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों के वर्णन के बारे में। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं। शिव भक्तों में जो भी आपके महान गुणों का वर्णन करने योग्य है, उसके कल्याण हेतु शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वर, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव महापुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर मन में संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और फिर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री श्रोता आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सभी को सूचना मिले ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश के जिस कोने में जो भगवान शिव के भक्त हैं, शिव कथा कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए लोगों का सभी प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। लेकर खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर चंद्र से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बनाएं। भगवान शिव के प्रति सभी प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वह सभी तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके अनुकूल हो। हमसे नियम पूर्वक तथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली है। वह पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सभी में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही सबसे परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दानशील, स्थिर चित्त पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णिमा की कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बात करनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखना चाहिए, जिससे कीर्तन से अवकाश पाकर लोग अपना अपना कार्य कर सकें। कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को संकल्प कर लेना चाहिए। जिन घरों में कथा हो रही है, उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म संपन्न कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसे ही विद्वान स्थापित करना चाहिए और वह भी सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करके और समर्थ लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो भी वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्त हों, युक्तियाँ और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागीदार कभी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह और पुत्रादि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को यह जानकारी दे दूं कि आप सभी शिव महापुराण की कथा को घर पर जिस भी समय सुनते हैं, उस समय कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न आपकी इस कथा में न हो। आप जब भी कथा सुने तो उस समय आपका मन शांत होना चाहिए। पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगाकर
आप उस कथा में इस तरह डूब जाएं कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सारा दृश्य आपके सामने उपस्थित हो गया है। उसे ही कहते हैं कि आप पूरी तरह से तन्मय होकर कथा सुन रहे हैं। और रही बात जिस तरह से अपनी इस कथा में बताया गया है कि आपको अपने आसपास कथा प्रारंभ करने से पहले सूचना देनी चाहिए कि आपके घर पर शिव महापुराण की कथा होने वाली है, तो ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। जो आपके घर पर खुद शिव महापुराण की कथा का पाठ रखवाया हो, जब आप मोबाइल के द्वारा इन कथाओं को सुनते हैं तब तक के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हो सके तो इन कथाओं को मोबाइल पर चाहे वह किसी भी माध्यम से, चाहे वह व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या स्टेटस हो, उसके माध्यम से आप इन कथाओं को दूसरे लोगों तक भी भेज सकते हैं। लेकिन इन कथाओं का संदेश आप उन्हीं लोगों तक भेजना है जो कि भगवान में विश्वास करते हो, जो कि सच्चे मन से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हो। ऐसा न हो कि आपने ऐसे लोगों को यह वीडियो शेयर कर दी जो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, उनका भगवान में विश्वास ही न हो। कहते हैं आप जिस भी कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, यदि आप उसका प्रसार करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। यही कारण है कि जब भी हमारे घर में चाहे शिव महापुराण की कथा का पाठ हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, तो हम अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों को सूचित कर देते हैं कि आज अपने घर पर यह कथा प्रारंभ होने वाली है। आप सभी समय से आकर कथा का रसपान कर सकते हैं। अब क्योंकि ज़माना बदल रहा है, डिजिटल ज़माना हो चुका है, तो लोग मोबाइल पर इन कथाओं का नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं। ऐसे में हो सके तो आप चाहे वह मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं या किसी और के चैनल पर देखते हैं, जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दिया करें। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज बहुत ही आवश्यक नियम बता रहे हैं जो कि श्रोताओं के लिए सबसे जरूरी होता है, जो लौकिक चिंता और धन, गृह, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों के लिए उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन लगाते हैं, यानी कि कथा सुनते हैं, सुनते समय उनका सारा ध्यान केवल कथा में ही रहता है, और जो भक्त मौन, पवित्र और उद्वेग रहित होते हैं, वे ही पुण्य के भागीदार होते हैं। कहते हैं जब भी आप किसी भी भगवान की कथा सुनते हैं तब आपको अपनी आंखें बंद कर मन की आंखों से सारे दृश्य को देखना चाहिए। व्यास जी कहने लगे, हे यशवंत जी, आप शिव महापुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो भी नियम बताए गए हैं उन्हें भी भक्ति पूर्वक सुने। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुनि, कथा सुनने की इच्छा वाले सभी लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए, पत्तलों में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही भोजन करना चाहिए, अर्थात शुद्ध सात्विक ही रहना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक हो सके वैसे ही करना चाहिए। गला हुआ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न खाकर तथा व्रतधारी पुरुष कभी भी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं तथा अखाद्य कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष भक्त, काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों को निंदा को भी त्याग दे। तथा हे भक्तों, प्रतिदिन तपस्या, दया, मौन, सरलता, विनय, एक हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो। जो काम में नियम पूर्वक कथा सुनते हैं वे अपनी पुरुष अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करते हैं, और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। अर्थात कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ऐसे होने चाहिए जो भी सभी प्राणियों के हित में हो। ऐसा न हो कि कर्म आप करते जा रहे हैं, चाहे उसे दूसरे प्राणियों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे किए गए कर्मों का आपको सिर्फ पाप ही भुगतने मिलेगा।
दरिद्र, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित भक्तों को भी इस उत्तम कथा को सुनना चाहिए। कागबंध्या आदि को 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं, वे तथा जिसका घर गिर जाता हो, वे इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सभी को यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह से पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी उत्तम उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए अर्थात ढकने के लिए नवीन और सुंदर वस्त्र बनवाएं। उसे बांधने के लिए दृढ़ डोरी लगानी चाहिए, फिर उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए हुए पंडित जी का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ कम सत्कार करना चाहिए। वह आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करना चाहिए। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करनी चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो, उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध व्यक्ति द्वारा होम कराना चाहिए। मुनि रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम उपस्थित होता है अथवा गायत्री मंत्र से ही होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है, अथवा इन सबके अतिरिक्त शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। हवन करने से शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति अन्न तथा विष्णु ब्राह्मण को दान करे। घर में किसी प्रकार के दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे सब कुछ सफल हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। उन्हें यह शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखवाई गई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पुरुष को उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र, आभूषण और गंधादि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। हे व्यास जी, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव महापुराण संपूर्ण फल देने वाला है तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुनि शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिषेक को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? महापुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो भक्त सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा का श्रवण करते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल माना गया है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपने महिमा से जगत के बाहर और भीतर का भासमान करते हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी कुछ भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला देवता है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह और तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ यह गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पूर्णमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी महाभ्रष्ट महात्माओं ने एक विशाल यज्ञ का
आयोजन किया है और ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास वशिष्ठ महामुनि सूत जी ने वहाँ मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर सभी मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न मन से उन्होंने उसका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे शर्मा के विद्वान, रोमहर्षण कि आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पूर्ण विजय प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य की कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा जो भी कोई वस्तु है वह आपसे ज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी व्यास में हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, जो आपका आगमन कभी निरर्थक हो ही नहीं सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसमें तृप्ति नहीं होती। हमें इसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन कीजिए। कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराया धन हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में आसक्त रहेगा और वे दूसरे प्राणियों पर हिंसा ही करेंगे, अपने शरीर को ही आत्म समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जात के कर्म को छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठग लेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से विमुख रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वैसे संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म ज्ञामी कुमार्गी धन और पार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी धूर्तता का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर इधर उधर घुमा करेंगे। वे शुभ की तरह अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे और वे कुटिल और दुर्जन होंगे। यदि गंवार हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले बन जाएंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे कि लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर विचित्र सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, उत्सव में तत्पर रहेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। हे मुनि, जिस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त हो सकेगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप तो समस्त विद्वानों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहने लगे, साधु महात्माओं, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के इस नए विषय का वर्णन करूंगा। आप सभी आदर पूर्वक सुनिए। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली की कलुषी राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से
वृद्धि विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही व्यक्ति कलयुग के पापासक्त जीव उत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरण करेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उद्धार नहीं हो जाएगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोट रुद्र संहिता, वायवीव संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार के इस पुराण के 12 खंड है। यह 12 संहिताएं अत्यंत पूर्णदायी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप सभी लोग वह भी आदर पूर्वक सुनिए। विद्येश्वर संहिता में कुल 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीव संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार शिव पुराण के श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव महापुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। इस प्रकार सूत जी सभी दृश्यों को शिव महापुराण का परिचय दे रहे हैं। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण व्रत किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत, फिर द्वापर युगों में ध्यानी अर्थात व्यक्ति महर्षियों के जब पुराण का 18 विभागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का ही रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की कुल संख्या है। यह वेद पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताओं से युक्त यह शिव महापुराण वैद्य के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे श्रेष्ठ शिरोमणि भगवान व्यास जी ने संक्षिप्त लेख संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित और सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट अर्थात निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण इच्छा रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उस दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद में अत्यंत महान रूप धारण कर लिया है और वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनती भरी वाणी में कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं, समस्त कारणों के भी कारण। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तथ्यों से परे परात्पर पुरुष पुराण कौन है। तथा ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वही यह देवों के देव, महादेव, सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन हो ही नहीं सकता। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में ही भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा से प्रसाद स्वामी भक्ति होती है। भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए आप सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञों से भगवान शिव की कृपा से वेदों के विद्या के सारभूत साधन का ज्ञान होता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुनिए। पहले समय की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव
व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुँचे और उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। गुरु ध्यान में मग्न थे। उसी समय पर उन्होंने प्रमोद कुमार पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने के बाद सभी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े पर गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। साक्षात भगवान शिव जी तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये 3 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। ये तीनों पूर्व काल में ही दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमते घूमते वहीं पर जा पहुँचे और तपस्या करने लगे। हे महेश्वर, शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदी को उन पर बड़ी दया आई तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए कहने लगे, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन धन्य है। शिव शंभु और उनके कारण इस बात से भगवान शिव ने मुझसे कही, अतः ब्राह्मण तुम श्रवण आदि साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित प्रमोद पुत्र सनत कुमार परम सुंदर परम धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम व्रत का मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है। तब ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपायों का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना प्रयास के ही मोक्ष मिलता है, इसके बारे में भी बताइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में असमर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो जाता है। वंचना अथवा छल करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार वृत्ति यानी जीविका ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करे, साथ ही निरंतर उस लिंग और मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, कपूर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे। वह उत्सव रचाए, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और शाक्त आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य व्यक्ति के रूप में समर्पित करे। चतुर्ध्वजा व्यंजन, चावल तथा अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग और मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करना चाहिए। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग और शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तब ऋषि ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में क्यों नहीं की जाती? शौनक जी ने इस प्रश्न को सुनकर सूत जी से कहा, हे मुनीश्वर, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी का वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और किसी भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा है उसे मैंने अपने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही हैं। निष्कल यानी निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग ही निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल अर्थात समस्त अंगों आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा, और यही कारण है कि सब लोग लिंग जो कि निराकार माना गया है, मूर्ति जिसे साकार कहते हैं, दोनों को ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवतागण हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता।
पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनक कुमार मुनि ने मंदरांचल पर नंदकेश्वर इसी प्रकार प्रश्न किया था, हे भगवान, शिव से भिन्न जो देवता उन सबकी पूजा के लिए चारों ओर यह विग्रह अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान ही पूजा में लिंग और विग्रह दोनों का ही उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदकेश्वर, इस विषय में कुछ भी तत्व की बातों में मुझे इस प्रकार बताइए जिससे मुझे अच्छी तरह से समझ में आए। अब नंदकेश्वर ने सनत कुमार को समझाते हुए कहा कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह जो आपने विषय पर लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल अर्थात निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का भी यही मत है। तब सनत कुमार कहने लगे, हे महायोगेंद्र, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और मूर्ति के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है, इसलिए लिंग और मूर्ति की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विविध देवताओं की व्याकुलता और चिंता, देवताओं द्वारा कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवादित स्थल में आगमन और दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही थी। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने का प्रयास और केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। नंदकेश्वर कहने लगे, तदंतर वे ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनी महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली पुरुषों को वस्तु कहते हैं। अल्पकाल तक टिकने वाले क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राकृत वस्तुएं कहते हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए, अर्थात किन किन पुरुष वस्तुओं से उन्हें भगवान शिव का पूजन किया। यह हार, ललाट की चंदन माला, किरीट, मणिमय, मकर कुंडल, यज्ञोपवीत, कीट यानी किरीट, उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन और अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अनन्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य हैं और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इसी से प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर कहने लगे, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग अर्थात निष्कल आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक व विग्रह अर्थात सकल साकार रूप के प्रति विग्रह अर्थात मूर्ति की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन भी सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को ही मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, ठीक उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष में
मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी प्रतिपदा थी। जो पुरुष मार्गशीर्ष में मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति पर लिंग ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका फल अधिक प्राप्त होता है। उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। संसार के लोग उसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सभी प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला और भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला है। अपने आप में पहाड़ जैसा यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष मिल जाएगा। मेरे तो रूप सकल और निष्कल, दूसरे किसी भी ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्थायी रूप से प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों ही शुद्ध रूप में ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलातीत और अकल मेरे ही स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ और अनुग्रह करना आदि कार्य ब्रह्म और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण सर्वत्र स्थित रूप और व्यापक होने से ही सबका आत्मा स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक चारों ईश्वर से भिन्न हो। जगत संबंधी 5 कर्म हैं, ये सदा मेरे अतिरिक्त दूसरों किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ। पहले ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात तत्व तथा साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त साक्षात जगदीश्वर रूप में तत्काल प्रकट हो गया। लिंग ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए और जो यह मेरा इस स्वरूप का बोध कराने वाला लिंग है, दोनों प्रतिदिन यहाँ इसका पूजन करो कि मेरा ही स्वरूप और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। और लिंग में नित्य होने के कारण मेरे लिंग का पुष्प को भी पूजन कराना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने पर यह बताया गया है कि उपासक को समानता की प्राप्ति के लिए दूसरे शिवलिंग की स्थापना यदि की गई तो उपासक को फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त हो जाता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना इसकी अपेक्षा गौड़ कर्म है। शिवलिंग प्रभाव में सब ओर से पूजित होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूछा, हे महादेव, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बतलाइए। तब भगवान शिव कहने लगे, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य जो नित्य स्थित हैं। संहार की रचना का जो आरंभ है उसी को सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। फिर संयुक्त रमण को गुरुदेव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाए तो ये मेरा ही अनुग्रह होता है। इस प्रकार यह मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं और 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर है। मेरे भक्तजन इस 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, अग्नि सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करती है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जान लेना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भाव वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्र, इन दोनों के तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त हुए हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दोनों अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाय मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम का कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसलिए
मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वैशिकृत्य, वाहन, आसन, आयुधों आदि मेरे ही समान हैं। मैंने पूर्व काल में स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के स्वरूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलाकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ था, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक और मैं वाच्य हूँ, यह मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण हो। मेरी उत्तरवर्ती मुख से आकार का है, पश्चिम मुख से उकार का है, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नाम का अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वे उत्पन्न स्त्री पुरुष दोनों ही इसी प्रणव मंत्र में समाहित है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इससे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। ये मेरे रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और मकरादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट हुए हैं, जो विस्तार वाले हैं। उसी से शिरोमणि सहित त्रिपादा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों से सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस तरह मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध हो जाते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती जी के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन दोनों शिष्यों ने अर्थात श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया अर्थात स्तुति की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके स्वरूप और आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप सभी के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार तिरोभाय और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप सभी की आत्मा ब्रह्म है। आपके गुणों और शक्तियाँ अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दोनों रूप हैं। आप जगत गुरु और शंभु हैं। इस प्रकार इन स्तुतियों द्वारा अपने गुरु महेश्वरों की स्तुति करके भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महेश्वर कहने लगे, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाज्ञान नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आधा भाग पूजा होम और तत्पर आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही अर्थात प्रातः और सायंकाल यानी कि मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित की प्रदोष अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि पवित्र तिथि संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों एक समान है। फिर भी मेरी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा और सर्वोत्तम है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वह मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ओंकार मंत्र से और विग्रह अर्थात मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजन करना चाहिए। इससे निरापद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों अर्थात भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि को उपदेश देकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ।
उम्मीद करती हूँ आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे। प्रिय भक्तों, जाते जाते आपको यदि आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।